हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ चंद्रसेन मौर्य। आज ये हमारा सेकेंड वीडियो है चैप्टर 1 पे, नंबर सिस्टम, क्लास 9 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी बुक। ओके स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 पे बेस इंट्रोडक्शन पार्ट एंड एक्सरसाइज 1.2 को हम सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, राइट। तो आइए देखते हैं एक्सरसाइज 1.2 में आपका, इससे पहले नंबर सिस्टम एक्सरसाइज 1.1 में हमने डिस्कस किया था रेशनल नंबर के बारे में। ओके स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इररेशनल के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इररेशनल नंबर क्या होता है, तो आइए हेडिंग लगाते हैं, इररेशनल नंबर। इररेशनल नंबर फर्स्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था स्टूडेंट कि रेशनल नंबर क्या होता है, उसके बारे में बताया था डिटेल में, राइट। अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो वॉच करें, वहां से काफी हद तक क्लियर हो जाएगा। इररेशनल नंबर क्या होता है, तो स्टूडेंट्स इररेशनल नंबर को डिफाइन करने के लिए आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि ऑल दोज नंबर which cannot be write in the form p upon q where p and q are integers and q not is equal to 0 is known as irrational number। मैं डिफिनेशन गाइड कर देता हूं यहाँ पे। all those number is cannot be right which cannot be right in the form p upon q where pq are integers and q not is equal to 0। ओके स्टूडेंट्स, ये डिफिनेशन है। ऑल दोज नंबर which cannot be write in the form p upon q where p q are integers and q not is equal to 0। मतलब सपोज कोई नंबर आपका इररेशनल t मान लेता हूं, कोई आपका इररेशनल नंबर t है, राइट। अगर इस नंबर को p अपॉन q के फॉर्म में हम राइट नहीं कर सकते, p अपॉन q के फॉर्म में राइट नहीं कर सकते, तो नंबर t क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, इररेशनल हो जाएगा। ध्यान रहे p q क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, इंटीजर, एंड q में कंडीशन है नॉट इक्वल टू 0। ओके, तो अब देखते हैं कौन से ऐसे नंबर है जिसको p अपॉन q के फॉर्म में राइट नहीं कर सकते स्टूडेंट्स। एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे आपका √2 है, √3 है, √5 है, √13 है, राइट, √17 है। इस तरह के नंबर जो होते हैं, √2, √3, √5, √13, √17 एंड इवन √18, इस तरह के नंबर जो रूट फॉर्म में आपके रिप्रेजेंट होते हैं, ये सभी नंबर आपके इररेशनल होंगे स्टूडेंट्स। ओके, अगर नंबर आपका रूट से बाहर नहीं आ पा रहा है तो नंबर क्या हो जाएगा, आपका इररेशनल हो जाएगा। तो आपको एक नॉर्मल सी बात बताऊं, सभी प्राइम नंबर उनका स्क्वायर रूट क्या होता है प्राइम नंबर का, वो इररेशनल होता है। ओके, कुछ और भी नंबर होते हैं, जैसे आपका पाई है, नंबर पाई है, पाई आल्सो आपका इररेशनल होता है। लेकिन पाई का मतलब ये नहीं 22.7 की बात कर रहे हैं या 3.14 की बात कर रहे हैं, नहीं, 3.14 या 22.7 अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है पाई की। ओके, मैं पाई की बात कर रहा हूँ। पाई आपका क्या होता है, इररेशनल होता है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ से आप इस तरह के नंबर को चेक कर सकते हैं कि आपका नंबर क्या होगा, इररेशनल होगा। देखिए नोट में मैंने 4 को भी प्रिंट कर दिया, क्या √4 भी इररेशनल होगा, नहीं स्टूडेंट, पहले से सिंप्लीफाई करें। √4 आपका 2 आ जाएगा, 2 आपका रेशनल होता है, तो √4 इज नॉट इररेशनल। ओके, तुम्हारे कहने का मतलब ये हुआ
कि अगर नंबर से जो रूट पे ही रह जा रहा है तब नंबर आपका इरेशनल होगा। ओके, समझ आ गया स्टूडेंट्स? तो और इससे मैं रब करता हूं। इसी तरह से डेसिमल नंबर में आपका होता है दूसरा एग्जांपल, ये देखो किस तरह का नंबर है। आल्सो आपका डेसिमल नंबर होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर, डेसिमल numbers are irrational. Okay students, तो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स आर इरेशनल। जो आपके नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग इरेशनल नंबर होते हैं, ऐसे नंबर भी आपके इरेशनल होते हैं, क्योंकि इन सभी नंबर को, रूट वाले नंबर को या पाई को या नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग नंबर की बात कर रहे हैं, इन सभी नंबर को P/Q के फॉर्म में स्टूडेंट्स हम राइट नहीं कर सकते हैं। ओके, तो ये सभी, इसलिए ये सभी नंबर आपके क्या होते हैं, इरेशनल होते हैं। तो एग्जांपल मैं इसका दे देता हूं, इसका नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग नंबर का। वो भी रैंडमली नंबर राइट कर लें, 3.5001390612000051 समथिंग कुछ इस तरह का नंबर है स्टूडेंट्स। इसमें कोई मैंने सीक्वेंस से नहीं राइट किया है। नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, आई डोंट नो अबाउट दिस, ठीक है ना। अगर आपसे कहा जाए देखिए इसमें क्या कोई पैटर्न बन रहा है, तो आपको देखिएगा कोई पैटर्न नहीं बन रहा है, जो मन में आया सो नंबर हम राइट करते जा रहे हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, नो आइडिया। तो इस तरह का जब आपको आंसर मिले ना कि नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, आप नंबर बताओ, तो आपको जब आइडिया ना हो कि ना बता सको, ठीक है ना। तो इस तरह के जो नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि डैश बेस है तो नॉन टर्मिनेटिंग है, नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, नो आइडिया। इस तरह के नंबर आपके क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर है। ओके ओके स्टूडेंट्स, तो अब एक्सरसाइज 1.2 को आप देखें। ओके, नोट डाउन करें स्टूडेंट्स। यहां भी स्टूडेंट्स एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूं, तो उसको भी ध्यान से सुन लें। देखिए, एनी टू इरेशनल नंबर के बीच, एनी टू इरेशनल नंबर के बीच इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर एग्जिस्ट करते हैं। ओके, जैसे हम कहें √2 एंड √3 के बीच, ठीक है, √2 एंड √3 के बीच स्टूडेंट्स इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर एंड इनफाइनाइट नंबर ऑफ इरेशनल नंबर एग्जिस्ट करेंगे, दोनों नंबर एग्जिस्ट करेंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ। ओके, इसी तरह से एनी टू रेशनल नंबर के बीच, एनी टू रेशनल नंबर के बीच, कोई भी टू रेशनल नंबर ले लीजिए, कोई भी टू रेशनल नंबर ले लीजिए, एनी टू रेशनल नंबर के बीच इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर एंड इनफाइनाइट नंबर ऑफ इरेशनल नंबर एग्जिस्ट करते हैं। बात समझ में आया, बात समझ में आया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स, इसे आप नोट डाउन कर लें। एनी टू इरेशनल नंबर, ठीक है, कोई भी टू इरेशनल नंबर है, इनके बीच इनफाइनाइट नंबर ऑफ इरेशनल नंबर एंड आल्सो इनफाइनाइट नंबर ऑफ rational number exist। Between any two irrational number there are infinite number of rational number and infinite number of irrational number exist। Okay, similarly between any two rational number, between any two rational number there are infinite number of rational number and infinite number of irrational number exist। ओके स्टूडेंट्स, ये दोनों पॉइंट नोट कर लें, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके स्टूडेंट्स, तो एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 देखें स्टूडेंट्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्या है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर
ट्रू और फॉल्स जस्टिफाई योर आंसर्स। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 में देखें 3 पार्ट गिवन है। इस स्टेटमेंट को आपको देखना है, रीड करना है और ये पता करना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। ओके, जो भी आंसर होगा उसी के करस्पॉन्डिंग अपने रीजन का जस्टिफिकेशन भी आपको देना है। ओके, या आपको ये बताना है कि अगर ट्रू है तो क्यों ट्रू है, या फॉल्स है तो क्यों फॉल्स है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आइए देखते हैं, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट पार्ट देखें क्या है, एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। तो क्वेश्चन में ये कहा जा रहा कि हर एक इरेशनल नंबर क्या होगा, रियल नंबर होगा। अब ये स्टेटमेंट ट्रू होगा या फॉल्स होगा, कैसे समझेंगे, जानेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको नंबर सिस्टम के बारे में थोड़ा सा आइडिया है तो मैं आपको बता दूं कि रियल नंबर आपका क्या होता है। ठीक है ना, तो रियल नंबर देखिए, रियल नंबर को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट आपका है रेशनल नंबर एंड सेकेंड आपका है इरेशनल नंबर। ओके, समझ में बात आया। दैट मीन्स आप कह सकते हैं कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों को मिलाकर के रियल नंबर बनता है। ओके, तो यहां से देखिए इरेशनल नंबर जो है पार्ट ऑफ रियल नंबर है, पार्ट ऑफ रियल नंबर है, मतलब रियल नंबर में ही इरेशनल आता है। तो हम कह सकते हैं कि ऑल इरेशनल नंबर आर रियल नंबर। तो इसका मतलब क्या होगा, ये यही स्टेटमेंट क्या कहा जा रहा है कि एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। तो एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर है, आपको यहां से दिख रहा है। दैट मीन्स स्टेटमेंट क्या होगा आपका, ट्रू होगा। तो ओके स्टूडेंट, समझ में आ गया ना। इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि रियल नंबर को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। ओके, तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट क्या है, एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। और यहां से अगर आप देखें तो एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर है, क्योंकि इरेशनल नंबर क्या है, पार्ट ऑफ रियल नंबर है, रियल नंबर का पार्ट है। तो ऑब्वियस सी बात है, हर एक रेशनल नंबर, कोई भी इरेशनल नंबर होगा वो रियल नंबर होगा। ओके, समझ में आ गया। तो चलिए इसका रीजन राइट कर देते हैं। स्टेटमेंट क्या होगा, फर्स्ट का ट्रू होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट का स्टेटमेंट आपका ट्रू आ गया, ट्रू। ओके, तो यहां पे आप रीजन राइट कर दें, स्टेटमेंट ट्रू बिकॉज इरेशनल नंबर is a part of real number। ओके स्टूडेंट, समझ में आया ना। अब इरेशनल नंबर अगर रियल नंबर का पार्ट है तो इसका मतलब क्या है, ऑब्वियस सी बात है कि सभी इरेशनल नंबर आपके क्या होंगे, रियल नंबर होंगे। ओके स्टूडेंट, समझ में आ गया, तो नोट डाउन कर लें। नोट डाउन इसे कर लें स्टूडेंट्स। चलिए इसे रब करता हूं मैं फर्स्ट पार्ट को। अब देखें सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट आपका क्या है कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट m, वेयर m इज ए नेचुरल नंबर। ओके, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट m, वेयर m इज ए नेचुरल नंबर। अगर आप देखें नंबर लाइन की हम बात करें तो स्टूडेंट्स एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। इस नंबर लाइन पे जो नंबर होते हैं आपके 0, 1, 2, 3 इस तरह से होते हैं। लेफ्ट साइड में आप 0 पे चलेंगे तो -1, -2, -3। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां पे
कहा क्या जा रहा है, क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान से समझें। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एम वेयर एम इज नेचुरल नंबर। तो अगर देखें नेचुरल नंबर आपके क्या होते हैं, 1 2 3 4 5, इस तरह से सब नेचुरल नंबर होते हैं। तो अगर इन नेचुरल नंबर का रूट वैल्यू हम लें, रूट 1 की बात करें, रूट 2 की बात करें, रूट 3 की बात करें, रूट 4 की बात करें, रूट 5 की बात करें स्टूडेंट्स, तो ये सभी नंबर रूट 1 कहां आएगा, 1 पे आ जाएगा। रूट 2 1 और 2 के बीच में आएगा कहीं, रूट 3 आपका भी 1 2 के बीच में आएगा, रूट 4 की वैल्यू 2 हो जाएगी तो 2 पर आ जाएगा। दैट मीन्स ये सब नंबर आपके नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। लेकिन एवरी पॉइंट की बात आ रही है, देखिए -1 -2 -3 भी आएंगे। तो मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि रूट एम जो है, स्क्वायर रूट की वैल्यू जो है निगेटिव नहीं होती है, निगेटिव वैल्यू नहीं देता है। ये सभी वैल्यू क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि -1 -2 -3 -4 और नेगेटिव नंबर कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम रूट एम। रूट एम से नहीं ऑब्टेन किए जा सकते स्टूडेंट्स, बात समझ में आया ना, क्योंकि रूट एम गिव्स ओनली पॉजिटिव वैल्यू, नॉट गिव इन नेगेटिव वैल्यू। रूट एम नेगेटिव वैल्यू नहीं देता है स्टूडेंट्स, ओनली पॉजिटिव वैल्यू देता है। लेकिन नंबर लाइन पे आप देख रहे हैं नेगेटिव नंबर आ रहे हैं, राइट। तो ये नेगेटिव नंबर जो है इसके थ्रू शो नहीं हो पाएंगे, तो आप फाइनली कह सकते हैं कि ये स्टेटमेंट आपका क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा ना, क्योंकि हर एक पॉइंट को रूट एम से रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता है। क्यों, जैसे हम कहें -1 -2 -3 को रूट एम से हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये वैल्यू ओनली पॉजिटिव वैल्यू देता है, नेगेटिव वैल्यू नहीं देता है स्टूडेंट्स। ओके, समझ में आ गया। तो चलिए इसका रीजन राइट कर देते हैं। रीजन आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, फॉल्स स्टेटमेंट फॉल्स है, फॉल्स क्यों है, तो ऑल बता दीजिए, ऑल नेगेटिव नंबर कैन नॉट represented by root m. Okay, all negative number cannot be represented by root m. Okay स्टूडेंट्स, समझ में आ गया। ऑल नेगेटिव नंबर कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड बाई रूट एम। तो सभी मतलब कि नेगेटिव नंबर को रूट एम से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि रूट एम नेगेटिव नंबर नहीं देता है। तो ये रीजन हो जाएगा स्टूडेंट्स। ओके, तो इसे नोट डाउन कर लें स्टूडेंट्स। ठीक है, इसको हमने लिख दिया -1 -2 -3 -4 रूट एम से ऑब्टेन नहीं होता है ना, नॉट ऑब्टेन। ओके, चलिए रब करते हैं स्टूडेंट, समझ में अच्छे से आ गया रीजन क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट का। थर्ड पार्ट देखते हैं स्टूडेंट्स। ओके, थर्ड पार्ट आपका क्या कह रहा है, every real number is an irrational number. Every real number is an irrational number. क्या हर एक रियल नंबर इरेशनल होगा? तो स्टूडेंट्स अभी क्वेश्चन नंबर 1 में आपको बताया था कि रियल नंबर अगेन शो कर दे रहा हूं, रियल नंबर क्या होता है, रेशनल और इरेशनल होता है, रेशनल एंड इरेशनल। ठीक है ना, रेशनल नंबर हो एंड इरेशनल नंबर।
तो इसमें एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। क्या हर एक रियल नंबर इरेशनल होगा? नहीं स्टूडेंट्स, क्योंकि सम रियल नंबर्स आर रेशनल एंड सम रियल नंबर्स आर इरेशनल। रियल नंबर टू पार्ट में डिवाइडेड, रेशनल एंड इरेशनल। मतलब रेशनल नंबर, सभी रेशनल नंबर रियल होंगे और सभी इरेशनल रियल होंगे। बट ऑल रियल नंबर इज नॉट इरेशनल बिकॉज सम रियल नंबर्स आर रेशनल। ओके, बात समझ में आ गया? सभी रियल नंबर इरेशनल नहीं हो सकते। जैसे मैं आपको बताऊं, नंबर टू आपका क्या है? रियल है, बट टू इरेशनल नहीं है। टू इरेशनल नहीं है क्योंकि टू आपका क्या है? रियल है स्टूडेंट्स। बात समझ में आ गया? तो चलिए रीजन राइट डाउन कर लेते हैं, इसे रब कर दें। अच्छे समझ में आ गया ना स्टूडेंट्स कि हर एक रियल नंबर आपका इरेशनल नहीं हो सकता। कोई एक एग्जांपल लेकर बता दीजिए कि 2 इज ए रियल नंबर बट नॉट इरेशनल नंबर। ओके, चलिए तो यहां पे स्टेटमेंट क्या है आपका? फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। रीजन बता दें, कोई एक एग्जांपल लेके बता दें स्टूडेंट्स। बिकॉज 2 is a real number but not irrational number। ओके स्टूडेंट, स्टेटमेंट समझ में आ गया? देखिए आपको क्या करना है कि एवरी की बात हो रही है कि एवरी रियल नंबर इरेशनल होगा। तो एक क्वेश्चन, ये कोई एक नंबर को अगर हम रॉन्ग शो कर दें तो स्टेटमेंट आपका फॉल्स हो जाएगा। तो ओनली वन नंबर को हमने रॉन्ग शो किया कि 2 तो रियल नंबर है बट 2 इरेशनल नहीं है। तो इसका मतलब एवरी रियल नंबर इज नॉट इरेशनल नंबर। ओके स्टूडेंट, स्टेटमेंट आपका फॉल्स हो गया। ओके, तो स्टूडेंट्स नोट डाउन कर लें। क्वेश्चन नंबर 2 देखें स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या है? आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल? इफ नॉट, गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर दैट इज अ रेशनल नंबर। ओके, तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन 2 में ये कहा जा रहा है कि क्या सभी पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर रूट इरेशनल होते हैं? अगर आपका आंसर है नो, नॉट, देन आपको विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल ये बताना है कि पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर रूट रेशनल होगा। ओके, ये आपको बताना है। तो चलिए आइए देखते हैं सॉल्यूशन। तो अब यहां पर देखते हैं कि ये शो करने की कोशिश करेंगे कि क्या सभी पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर रूट इरेशनल होते हैं स्टूडेंट। तो देखिए आपके पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 6। ये सब नंबर क्या होते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। ओके स्टूडेंट, तो ये नंबर 1 2 3 4 5 6 सभी क्या हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? आपके रियल नंबर्स होते हैं। ओके, रियल नंबर्स होते हैं ना, सॉरी पॉजिटिव, रियल नंबर तो होते ही हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं? आपके नेचुरल नंबर होते हैं। सभी नेचुरल नंबर आपके पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। अब इनमें से ये देखते हैं कि हमें ये शो करना है कि सभी पॉजिटिव इंटीजर्स आपके इरेशनल नहीं होते हैं। कोई इसमें से एक नंबर ऐसा सेलेक्ट करते हैं जिसका स्क्वायर रूट क्या हो? रेशनल बन जाए। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे नंबर 4 आपका आ रहा है। 4 पॉजिटिव इंटीजर्स है। अगर 4 का स्क्वायर रूट देखें तो क्या आएगा? 2 आता है। अब 2 आपका क्या है? रेशनल है, ये इरेशनल नंबर नहीं है स्टूडेंट्स। स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या है? रेशनल हो जाएगा, रेशनल नंबर है।
अगर हम रूट 3 की बात करें तो इसका रूट 3 में रहेगा, ये आपका इरेशनल है। तो बात समझ में आया? तो यहां पे 4 का स्क्वायर रूट 2 आया जो कि रेशनल है। तो इसके बेसिस पे फाइनली आप एक कह सकते हैं कि आपका स्टेटमेंट जो दिया हुआ है कि और द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल, आंसर हो जाएगा नो। ओके, आंसर हो जाएगा नो। इतनी बात समझ में। और इसकी हेल्प से आप ये बता दीजिए रीजन क्या है कि स्क्वायर रूट ऑफ 4 is 2 which is not irrational, 2 is rational number। ठीक है ना? चलिए बताते हैं। तो यहां पे स्टेटमेंट राइट कर देते हैं, और स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ, इसे लिख देते हैं स्टेटमेंट, द स्क्वायर रूट of all positive integer is not irrational। ओके, irrational because, अब रीजन बताना है, because square root of square, because ये बता दीजिए, because 4 is not irrational। क्या बताना है आपको? स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इज, अच्छा 4 को इस तरह से बता दीजिए, बिकॉज स्क्वायर रूट ऑफ 4, स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज नॉट irrational, ओके, irrational क्यों? अब यहां पर शो कर दीजिए कि रूट 4 इक्वल टू 2 होता है विच इज रेशनल। ओके स्टूडेंट, समझ में आ गया ना? स्क्वायर रूट ऑफ 4 इक्वल टू 2 इज रेशनल है, ये आपका रेशनल है। स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज नॉट इरेशनल बिकॉज स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज रेशनल नंबर। रूट 4 इक्वल टू 2 आता है जो कि रेशनल है। ओके स्टूडेंट्स, तो इसको नोट डाउन कर लें, ठीक है? चलिए इसे रफ करते हैं स्टूडेंट्स, समझ में आ गया ना? चलिए नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या है? सो दैट रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। सो हाउ रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। क्वेश्चन में लिख देता हूं, सो हाउ root 5 can be represented on the number line। ओके स्टूडेंट्स, तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पे। देखिए रूट 5 है स्टूडेंट्स, क्या है? रूट 5 है। तो इसको मैं अगर इस तरह से राइट कर दूं 4 + 1, तो क्या कोई फर्क पड़ेगा स्टूडेंट्स?
√5 को √4+1 हम राइट कर सकते हैं, ओके। एंड इसी को राइट कर सकते हैं, 4 को राइट कर सकते हैं 2 का स्क्वायर प्लस 1, और 1 को 1 का स्क्वायर कर दें तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। अभी हमने क्यों किया स्टूडेंट्स, अभी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए एक नंबर लाइन हम ड्रॉ करते हैं, नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, और उस नंबर लाइन पर नंबर 0 1 2 3 4 5 इस तरह से नंबर को रिप्रेजेंट कर लीजिए, ओके। तो यहां पे हमें √5 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है स्टूडेंट्स, तो हमने इसको इस तरह से राइट किया, इस तरह से आप राइट कर लें, ब्रेक कर लें, ओके। यहां पर देखें 2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर दिखा ना, तो 2 का स्क्वायर जो दिख रहा है इसमें से नंबर 2, नंबर लाइन पर 2 पे आप आ जाएं, 2 पे आ जाएं, और इस 2 पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दीजिए, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दीजिए विद द हेल्प ऑफ डी, ठीक है। 2 पे परपेंडिकुलर लाइन हमने ड्रॉ कर दिया। अब उसके बाद 1 का स्क्वायर 1 दिख रहा, इस लाइन पे, इस परपेंडिकुलर लाइन पे यूनिट लेंथ कट कर ले। लेंथ कौन से कट करना है स्टूडेंट्स, इस पे जो नंबर लाइन पे आप लिए हैं 0 से 1 के बीच का जो भी डिस्टेंस है, ये इक्वल डिस्टेंसेज होते हैं, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, ये सभी लेंथ क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो आप क्या करें, विद द हेल्प ऑफ कंपास 0 और 1 को मेजर कर लें स्टूडेंट्स, और यहां पे पिनअप करके कट कर लें। बात समझ में आया कैसे आपको करना है? विद द हेल्प ऑफ कंपास 0 से 1 को मेजर करना है, यहां 2 वाले पॉइंट पे पिनअप करना है, और यहां पे मार्क लगा देना, आर्क लगा देना, ये आपको पॉइंट मिलेगा। इस पॉइंट को 0 से मिला दें इस तरह से, ओके। 0 से क्या करें, मिला दें। स्टूडेंट्स आप अब यहां पर देखें, यहां से यहां तक डिस्टेंस ये क्या है, 2 यूनिट होगा यहां से यहां तक, और ये वाली लेंथ कितनी है, 1 यूनिट है, ओके। अगर पाइथागोरस थ्योरम से देखें, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5 होगा, और ये हाइपोटेनियस के इक्वल हो जाएगा √5 ना। ये होता है ना स्टूडेंट्स, यहां पे मैं आपको यहां बता देता हूं, इस तरह से ये आपका 90 डिग्री होता है, परपेंडिकुलर होता है, ये दोनों लाइन एक दूसरे को परपेंडिकुलर होती हैं। अगर ये लेंथ आपको 1 है तो ये कितना होगा, ABC, AC लेंथ कितनी होगी, तो आप जानते हैं कि AC स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर होता है पाइथागोरस थ्योरम से। AB स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर क्या 4 हो जाएगा, ये आपका 5 आ जाएगा। AC स्क्वायर इक्वल टू, ओके, तो AC स्क्वायर इक्वल टू 5 आ गया स्टूडेंट्स, तो यहां से आपका AC इक्वल टू √5 नहीं आ जाएगा, तो ये वाली लेंथ आपकी क्या हो जाएगी, √5 हो जाएगी। ओके, तो ये आपकी लेंथ √5 हो जाएगी। अब इस √5 को नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करना है स्टूडेंट्स। आप देखो आपको करना क्या है, आप कंपास अगेन ओपन करें, कंपास को 0 पर पिन कर लें, और कंपास कितना ओपन करें कि इस पॉइंट पे आ जाए। अगर यहां पे हम पॉइंट नेम दे दें, मान लो ये A है, ये आपका B है, और ये C है, ओके। तो आपको क्या करना है, कंपास को इतना ओपन करना है कि AC लेंथ तक कवर करना है, A पे पिनअप करना है, C तक जाना है, ओके। अब यहां पे कंपास ओपन करके इस तरह से आर्क लगाएं, ठीक है, इस तरह से आर्क लगाएंगे आप, तो ये जो है कहीं इस यहां पर आएगा, नंबर लाइन पे 2 और 3 के बीच में आएगा। ये जो पॉइंट मिलेगा, इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूं P। क्या नाम देता हूं, P। पॉइंट P जो है √5 को रिप्रेजेंट करेगा स्टूडेंट्स, पॉइंट P जो है √5 को रिप्रेजेंट करेगा। ओके स्टूडेंट, समझ में आ गया तो किस तरह से √5 को ऑन द नंबर लाइन रिप्रेजेंट करना है। ओके स्टूडेंट, तो इसे नोट डाउन कर लें स्टूडेंट्स इस वीडियो। ये आपका एक्सरसाइज 1.2 यहीं पे कंप्लीट होता है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग माय दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।